वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के न बैठने की जगह है सम्मान के साथ और न ही शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। आपको पता ही है कि आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इसमें महिला हैं, तो उनके लिए तो और भी शौचालय चाहिए, हो ठीक तो दिक्कत होती है। इसके अलावा मुखिया, मैं तो कहता हूँ जो गाँव का मुख्य है वो मुखिया है। लोगों ने मुख्य माना तभी वोट दिया। अब वो मुखिया जी आकर चिरौरी करते रहे किसी अधिकारी के घर में जाने के लिए, उससे बढ़िया कि आके सूचना दे दें या सूचना देकर अपना इज्जत से बैठे। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। सारण की धरती पर इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने एक बड़ी सौगात दी है जनप्रतिनिधियों के लिए। जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन किया और तमाम व्यवस्था उन्होंने दिया। सीधे तौर पर बता दें कि उन बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था उन्होंने किया और ऐसे में जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर खुशी का लहर उठ पड़ा है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। जनप्रतिनिधि भवन जब मैं पहली बार मैं चुनकर आया था मैं जनप्रतिनिधियों के वोट से, तो मुझे महसूस हुआ कि जितने प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के न बैठने की जगह है सम्मान के साथ और न ही शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। आपको पता ही है कि आधे से अधिक जनप्रतिनिधि इसमें महिला हैं, तो उनके लिए तो और भी शौचालय चाहिए, हो ठीक तो दिक्कत होती है। इसके अलावा मुखिया, मैं तो कहता हूँ जो गाँव का मुख्य है वो मुखिया है। लोगों ने मुख्य माना तभी वोट दिया। अब वो मुखिया जी आकर चिरौरी करते रहे किसी अधिकारी के घर में जाने के लिए, उससे बढ़िया कि आके सूचना दे दें या सूचना देकर अपना इज्जत से बैठे और फिर अधिकारी को फ़ोन पे बात करते अधिकारी जब खाली जाके मिले। और इसी तरह से हमारे वार्ड भाई लोग हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, कैबिनेट सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। तो इसलिए मैंने पहले टर्म में जब 2015 में जीत कर आया तो 2015 से 18 के बीच में 18 प्रखंडों में 18 या 17 प्रखंडों में 2-3 प्रखंड में नहीं हो पाया था। नगरा में स्थान नहीं मिलने के चलते हमको कैंसिल करना पड़ा। रिविलगंज में स्थान है ही नहीं और छपरा सदर में 3 जगह छोड़कर बाकी 17 प्रखंडों में हमने बनवाया। उसमें कुछ सुचारू रूप से चल भी रहे थे। यहाँ जो बनियापुर वाला था, पिछली बार जो जनप्रतिनिधि आए थे जिनके हवाले मैंने किया था, उन लोगों ने न्याय नहीं किया। तो धीरे-धीरे प्रशासन ने इसको दखल कर लिया। तभी जब 5 साल 6 साल पूरा हो गया था, तो मुझे लगा कि इसमें मरम्मती की भी ज़रूरत है और नए मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे जो मित्र भाई पप्पू जी हैं, ये हमको अप्रोच किए। तो जब उन्होंने अप्रोच किया कि नहीं हम लोग चलाएँगे इसको, शंभू भाई हमारे हैं वो किए, हैं? तो सतीश भाई हैं और कई मुखिया लोग हमारे पास में आए, दिलीप जी आए। इन्होंने कहा कि नहीं अगर हम लोग को ये मिलता है, तो हम लोग केवल इसका बैठेंगे ही नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुचारू रूप से समझने का और उसको ठीक करने का, उनको उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा अवसर है। हमने भी छपरा शहर में एक कार्यालय खोला है। पहले लोगों थोड़ी दिक्कत होती थी दूर दराज के लोगों को आने में, तो छपरा शहर उन्होंने कार्यालय खोल लिया। वहाँ भी सप्ताह में 2 दिन देता हूँ। वहाँ हमारे एक प्रतिनिधि रोज बैठते हैं, तो छुट्टी के दिन छोड़कर। तो अगर इन कार्यालयों का आपस में अगर नेटवर्किंग हो जाए, तो जनता की बातें जो है, जो छोटी-मोटी चीज़ें जो बड़ी आसानी से हो सकती हैं, उनको तुरंत किया जा सकता है और कठिन चीज़ों के लिए फिर हम लोग आगे प्रयास कर सकते हैं, छपरा से लेकर पटना तक, ज़रूरत पड़े तो सदन तक। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। सबसे बड़ी बात है, पहली बात जो है, इनका सम्मान। आज जनप्रतिनिधि हो, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हो और चाहे सांसद हो, हर किसी का अपना यथोचित सम्मान होता है। तो आज एक कार्यालय उनका सम्मान है। बिना कार्यालय के कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता है। तो ये सम्मान है और इसमें 3 शौचालय हैं। एक शौचालय जो कमरे के अंदर है, ताकि जो यहाँ मुख्य बैठेंगे उनके लिए, एक महिलाओं के लिए और बाहर में पुरुषों के लिए और बाकायदे बोरिंग के साथ में, पंप और टंकी के साथ में, पंखा, बत्ती के साथ में सारी व्यवस्था एकदम जैसा होना चाहिए वैसा है। और बस हम यही कामना करते हैं कि आपने सुना कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने सीधे तौर पर कहा कि आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे, जिन जनप्रतिनिधियों को समस्याओं का समाधान करते रहेंगे और तमाम जो व्यवस्था है उसे हम प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसडी न्यूज़। धन्यवाद।